आगे बढ़ते हैं। जठर रस स्रावित करने वाले जठर ग्रंथियां उपस्थित। अमाशय का आपने नाम सुना है? मानव का जो अमाशय होता है ऐसे, या मुख से अगर वो सब आ रहा है तो अमाशय ऐसा बनता है ना। मैंने एकदम बड़ा सा बना दिया। अमाशय में ऊपर का भाग फंडस, बीच का बॉडी, यहाँ जो होता है कार्डियक, ये कार्डियक वाला भाग कार्डियक, यहाँ फंडस, यहाँ बॉडी, यहाँ पाइलोरिक। फंडस वाले भाग में बहुत सारी करोड़ों की संख्या में जठर ग्रंथियां होती हैं और जठर ग्रंथियों से उन्हीं के नाम का रस स्रावित होता है, जठर रस। जठर रस ये भोजन के पाचन में सहायता करता है। इसमें जो होता है सबसे कारगर अम्ल होता है जिसे हम बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके अलावा भी पेप्सिन, एमाइलेज, 2 और एंजाइम होते हैं और भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं, लेकिन HCl बहुत कारगर काम करता है। ये मुख से आने वाले टाइलिन की कार्यों को यहाँ समाप्त कर देता है। कहता है भैया आप अब मेरे घर में आ गए मेहमान बनके, जब तक आप अपने मुख में थे तब तक तो आपने खूब अच्छे से काम किया, बट अब आ गए आप मेरे घर में, तो जब मेहमान घर में आते हैं तो उनसे काम बिल्कुल नहीं करवाते हैं। तो HCl क्या करता है कि सबसे पहला काम करता है कि इसकी कार्यों को निष्क्रिय कर देता है। जो टाइलिन जो मुख में लार बन रही थी बाबू, उसके कार्यों को निष्क्रिय कर देता है। इसके अलावा अपना काम प्रारंभ करता है, जीवाणुओं को मारता है, छोटे जो भोजन के पार्ट है उसको गलाता है, तोड़ता है ना, सड़ाता है। तो जठर ग्रंथियां कहां प्रेजेंट है? हमारे अमाशय में। आई होप क्लियर, बेहतरीन ढंग से चल रहे हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन आई होप कि सब चीजें बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ रही होंगी। आपने पढ़ा है, आप नहीं पढ़े होंगे तो ये चीजें एकदम टॉनिक की तरह काम आएंगी आपके एग्जाम में और एक एक नंबर को गेन करने में सहायता प्रदान करेंगे। आई होप आगे बढ़े। जो होता है क्वेश्चन नंबर 12, पौधों में जाइलम का जाइलम का कार्य मैं बताने वाला नहीं हूं, आप क्लिक कर लीजिएगा कि जाइलम का जो कार्य होता है मैंने बताया था, अभी जस्ट मिटाया, कि जल और खनिज पदार्थों को जड़ों से कहां पहुंचाना? ऊपर पहुंचाना। तो आगे बढ़े सब 21 क्वेश्चन हैं इसमें, क्लियर करते हैं। मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। सीधे सीधे समझो ना, इतना घूमने फिरने का जरूरत है। देखो क्वेश्चन है, बस ये पूछ रहा है कि वृक्क का जो काम होता है मानव में क्या होता है। हमारे शरीर में जो हमारी किडनी होती है यार, ये वाली किडनी, ये काम क्या करती है? तो ये काम करती है भाई यूरिन का ना निर्माण करती है। अभी तो आपने पहले ही क्वेश्चन में देखा था ना यार, यूनिट में लीजिए, यूरिन का निर्माण करती है। तो यूरिन शरीर से बाहर ना आता है भाई, और जब बाहर आता है तो जो चीजें शरीर से बाहर कर दी जाती है उसे उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। आई होप एकदम सिंपल सा। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, मैं नहीं बताने वाला हूं, आप अपना उत्तर लगा लीजिएगा। हाँ, जाइलम जो होता है वो काम क्या करता है? जाइलम जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करता है। तो खनिज पदार्थ नहीं है, ये कह रहा है जलों का वाहन करता है। स्वपोषी पोषण में आवश्यक होता है। अरे यार, स्वपोषी पोषण कौन करता है? हमारे पौधे करते हैं ना, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अर्थात तो सूर्य भोजन का निर्माण करते हैं। तो ऐसे जीव जो स्व अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं उन्हें स्वपोषी, है ना। क्या क्या आवश्यक होता है भाई? सनलाइट, CO2, जल, ताप, ये समस्त सभी चीजें आवश्यक होती हैं। देखिए क्या क्या दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, क्लोरोफिल दिया है, सूर्य का प्रकाश दिया है, उपयुक्त सभी दिया है। तो उपयुक्त सभी, आगे बढ़े, बहुत अच्छे। या कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। हो, ये हम कोशिका बनाए और कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है और एक ऐसा अंग होता है जिसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आपने नाम सुना है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है हम इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, अर्थात कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। ये ऊर्जा का स्थानांतरण ATP के रूप में करती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में करती है, अर्थात ऊर्जा को चेंज करती है ATP के रूप में और तुरंत हमारे समस्त कोशिकाओं में भेज देती है। तो ये ऊर्जा गृह किसे कहते हैं?
तो माइटोकांड्रिया को कहते हैं। और ये जो ऊर्जा का स्थानांतरण किस रूप में करती है? एटीपी के रूप में। तो यही बता रहा है कि मुद्रा जो होती है वो एटीपी के रूप में होती है। 17वां क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 17, बस 3 या 4 और क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन जो है वो एटीपी तथा NADP2H का निर्माण होता है। अरे यार, जब एटीपी का निर्माण होता है यही NADP और क्या था? NADP2H का भी निर्माण माइटोकांड्रिया में ही होता है। इसके लिए कोई डाउट मत रखिएगा कि माइटोकांड्रिया में क्या क्या निर्मित होता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा विटामिन्स का जोड़ा जल में घुलनशील होता है? तो मैंने पहले बता रखा है कि विटामिन्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके पढ़ लीजिएगा। विटामिन्स, कौन से विटामिन जल में घुलनशील और कौन से विटामिन वसा में घुलनशील। क्लियर? ADE की जो विटामिन होती है वो वसा में घुलनशील और B और C जल में घुलनशील। क्लियर? आगे बढ़े, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी? ओहो, आइए भैया, हम लोगों ने हृदय पढ़ रखा है, इसका भी लिंक मैं डाल दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आपका मन करे तो देखिएगा, है ना। मैंने आपको एकदम ये वाला दिल, जो आप एकदम ये प्यार वाला जो दिल होता है, यार मेरा तो टेढ़िया गया, मतलब प्यार वाला भी दिल अच्छे से नहीं बन पाता है ना, प्यार है कम है, ये वाला दिल। मैंने इसी से आपको जो हार्ट बनाना सिखाया कि किस तरह से हार्ट बना है ना। और इसमें मैंने कोष्ठ बताया कि 1 2 3 4 कोष्ठ होते हैं। कि अरे यार ये ऐसा नहीं होता, सच्ची बताएं तो एकदम बंद मुट्ठी के आकार का होता है, देख लेंगे तो कहेंगे का यार ये कैसा दिल है। यहाँ पे कितना सुंदर बनाया जाता है, हाँ? इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें 4 कोष्ठ होते हैं, जो बाहर का जो चौड़ा भाग होता है वह अलिंद कहलाता है, अलिंद कहलाता है, और नीचे का सकरा भाग निलय कहलाता है, निलय। क्लियर? 2 अलिंद और 2 निलय। अगर हम ऐसे खड़े हो जाएं, इसको 4 भागों में काट दें, तो इधर दाहिना अलिंद, इधर बायां अलिंद, इधर दाहिना निलय, इधर बायां निलय। तो सब चीजें क्लियर। दाहिनी तरफ से अशुद्ध रुधिर आता है, बाईं तरफ से शुद्ध रुधिर पूरे शरीर में जाता है ना। ये चीजें सस्पेंशन में है, मैं अगर इसके बारे में पढ़ाऊंगा आपको तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैंने आपके लिंक को अपने लिंक को डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि मैंने पढ़ा रखा है, तो आप प्लीज जाके देख लीजिएगा। आगे बढ़े, तो 4 कोष्ठ होते हैं। वही छोटे जीवों में, मछलियों में 2 कोष्ठ होते हैं, एम्फीबिया में भी 2 कोष्ठ होते हैं, जिसे मेढक बोलते हैं यार। सरीसृप जो रेंगने वाले होते हैं उनमें 3 कोष्ठ होते हैं। एक ही ऐसा सरीसृप है, ये क्रोकोडाइल। ये क्रोकोडाइल के अंदर 4 कोष्ठ होते हैं। बाकी बर्ड्स में 4 कोष्ठ, पक्षियों में, और मैमल्स स्तनधारियों में भी 4 कोष्ठ होते हैं। क्या हृदय में? यार हृदय की बात चल रही है, कोष्ठ कोष्ठ मत समझो, है ना, कि 4 कोष्ठ हृदय में होते हैं स्तनधारी और बर्ड के। वही रेप्टाइल्स रेंगने वाले जितने जीव होते हैं उनमें 3 कोष्ठ होते हैं, मछली में और मेढक में 2-2 कोष्ठ होते हैं। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन 20, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएं, यार पत्ती जो होती है, आपने ऐसे पत्ती देखी होगी, ये वाली, है ना। मेरा फिगर इतना प्यारा नहीं बन रहा है क्योंकि मैंने उसी में एकदम सब कुछ लगा रखा है। तो दोनों तरफ छोटे छोटे रंध्र होते हैं, रंध्र को हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। और ये स्टोमेटा खुलते हैं तो उसी में हरित लवक प्रेजेंट होता है और भोजन का निर्माण होता है। और जब वही खुलने और बंद होना, वो बीच में जो स्टोमेटा के बीच वाली का रीजन होता है, वही द्वार कोशिका कहलाती है ना। सेम के बीच की तरह दोनों तरफ से जुड़ा होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो द्वार कोशिका कहां पाई जाती है? रंध्रों में पाई जाती है, स्टोमेटा में पाई जाती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है, बताइए। मैं नहीं बताने वाला हूं, मैंने पहले बता रखा है कि ऊर्जा गृह किसे कहते हैं बाबू। तो ऊर्जा गृह कहते हैं माइटोकांड्रिया को, है ना। आज के लिए इतना ही, वीडियो काफी लंबी हो गई, है ना, लेकिन बेहतरीन ढंग से आप लोग लगे हैं, तन्मयता के साथ लगे रहिए। एक एक नंबर को जुटाएंगे और टॉप करके दिखाएंगे, पक्का। बेहतरीन ढंग से लगिए और खूब पढ़ाई करिए। मिठाई खिलाने के लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।